तो आज हम लोग एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस मूवी का नाम है शॉन ऑफ द डेड। शॉन नामक बंदा अगली सुबह बाहर निकलता है और उसे कुछ भी पता नहीं होता कि अब उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बी का वायरस फैल चुका होता है। और उसके सामने से एक बंदा भाग के भी गया, लेकिन उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसके मन में तो सिर्फ किराना वाली एक कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही दिमाग में चल रही थी, मानो कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वैसे तो उसको कुछ पता ही नहीं था और काउंटर पर वह कोल्ड ड्रिंक के पैसे फेंक कर चला गया, और जैसे कि उसे कोई दुकानदार की परवाह ही नहीं थी। वैसे दुकानदार तो पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुका था। घर लौटते वक्त उसको एक सामने से ज़ॉम्बी भी मिला, लेकिन उसको कोई भिखमंगा लगा, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया और वापस घर पे चला गया। इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि शॉन सही सलामत अपने घर भी पहुंच गया और घर पे जाके कोल्ड ड्रिंक का मजा लेने लगा। शॉन के घर उसका एक दोस्त भी था और वो दोस्त उसे कहता है कि घर के बैकयार्ड में एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की की बात सुनकर शॉन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो और उसका दोस्त मोटू दोनों उसे देखने के लिए बैकयार्ड के अंदर जाते हैं। पहले तो वह लोग उसे पीछे से देखते हैं, लेकिन लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए मोटू ने नीचे से एक पत्थर उठाकर उस लड़की की तरफ फेंका और जैसे ही पत्थर फेंका वो लड़की उन लोगों की तरफ मुड़ी और उसकी सुंदरता देख के दोनों ही शॉन और उसका दोस्त मोटू दोनों चौंक गए। फिर लड़की ज़ॉम्बी बनकर शॉन और उसके दोस्त मोटू पर झपट पड़ी और ये देखकर दोनों को तो सब मजाक लग रहा था और इसीलिए दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी उसने शॉन को नीचे गिरा दिया और उसको बचाने की बजाय मोटू ने उसके फोटो क्लिक करना शुरू कर दिए। फिर जब शॉन ने मोटू को कहा कि इस लड़की को मेरे ऊपर से हटाओ, तभी भी वह मोटू उसके ऊपर से लड़की को नहीं हटा रहा था। गुस्से में आकर शॉन ने उस लड़की को खड़े होकर थोड़ा सा धक्का दिया और कहा कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, और यही धक्के के कारण लड़की का सिर फूट गया और उसकी वजह से दोनों टेंशन के अंदर आ गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लड़की जैसे ही सर फूटा उसका, लेकिन वह मरी नहीं, वह बल्कि वह ज़्यादा स्ट्रांग होकर फिर से खड़ी हो गई। तभी दोनों अक्लमंदों को थोड़ी अकल आई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन लोगों ने घर में जाकर किसी से कांटेक्ट किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए उन लोगों ने टीवी चैनल पर देखा कि पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और इसीलिए और घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे। और उसके बाद उसे पता चलता है कि उन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और तभी ज़ॉम्बी सारे उसके घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों घबरा के ऐसी वैसी पड़ी हुई रूम में चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लगे। तभी मोटू के हाथ में एक चीज़ आई और उसने वह चीज़ ज़ॉम्बी के सर पर फेंकी, तब वह ज़ॉम्बी मर गया। और उसी वक्त न्यूज़ चैनल के अंदर न्यूज़ आई कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सिर पर वार करना ज़रूरी है, और ये बात उन दोनों लोगों ने सुन ली। फिर उन लोगों ने बैकयार्ड में पड़े हुए ज़ॉम्बी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, इसलिए उन लोगों ने कूड़ा कचरा उठाया और उन बैकयार्ड में रहे ज़ॉम्बी के ऊपर सिर ऊपर वो फेंकना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में तो उसे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। फिर बाद में मोटू ने जैसे ही उस ज़ॉम्बी के ऊपर डिस्क सर पर खा करी, तभी उसे थोड़ा फ़र्क पड़ा, इसीलिए दोनों खुश हो गए। फिर उन लोगों ने एक डिश की पूरा डब्बा उठाया और बाद में डिश उसके सर के ऊपर फेंकना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि डिश फेंकने के लिए हमारा एम भी अच्छा होना ज़रूरी है, इसलिए उन लोगों ने वो भी छोड़ दिया और लोहे की चीज़ें ली और उसके सर पे मारना शुरू किया। और फिर घर में वापस आ जाता है और न्यूज़ में फिर से देखने लगते हैं। तभी न्यूज़ वाला कहता है कि वायरस फैलने का मुख्य कारण उसका काटना भी हो सकता है। तभी उन दोनों को एक चीज़ याद भी आई कि उसका एक पार्टनर तो उसके घर के अंदर काफ़ी समय से गायब है, इसीलिए वह सीधा ऊपर जाते हैं और वह रूममेट को देखते हैं। तभी पता चलता है कि वह रूममेट तो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए शॉन और मोटू उसको वही कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। फिर शॉन के घर के अंदर उसकी माँ का कॉल आता है। तभी शॉन घबरा गया कि कहीं उस ज़ॉम्बी ने उसकी माँ को काट ना लिया हो। तभी उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि शॉन के सौतेले पापा को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो डर था कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए शॉन ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान सोचा और उसे एग्जीक्यूट किया। उसने प्लान यह बनाया था कि सबसे पहले उसके सौतेले बाप को मारना, फिर वहां से उसकी माँ को बचा के लाना और बीच में रास्ते में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ला के सभी लोग बार के अंदर जाके मजे करेंगे। सब तैयारी मोटू और शॉन कर लेते हैं और गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। जैसे ही घर के बाहर निकलता है, तभी एक छोटा सा ज़ॉम्बी यानी कि छोटा बच्चा जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, उस बंदे ने शॉन के सर पे फुटबॉल फेंक के मारी। तभी उसको देखता है और बात यही नहीं है, जैसे ही वह पूरे रोड के ऊपर देखता है तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो पूरा ज़ॉम्बी का झुंड उसके शिकार करने का वेट कर रहा था। तभी शॉन और मोटू जल्दी फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी शुरू करके वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वह लोग देखते हैं कि रोड के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी, भागदौड़ चल रही थी और मरे हुए लोग भी वापस जिंदा हो रहे थे। फाइनली वह उसकी मॉम के घर पे पहुंच जाता है। उसके घर पे पहुंचने के वक्त मोटू उसे धोखा दे देता है और कहता है कि वो घर के अंदर नहीं आएगा। फिर बाद में अकेला शॉन उसकी माँ के घर के अंदर जाता है और जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ही ठीक है, और बाद में शॉन उसके सौतेले बाप को मारने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। शॉन की उत्सुकता देखकर लगता था कि उसको उसके सौतेले बाप को काफ़ी समय से मारना था, लेकिन माँ की शर्म के कारण वह उसको उसके बाप को भी अपने साथ बचा लेता है।
फिर से कार में बैठने के वक्त शॉन के बाप को फिर से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। तभी शॉन ने बहादुरी दिखाकर एक ज़ॉम्बी को वहां पर मार डाला और सभी लोग फटाफट कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। फिर शॉन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया और वहां पर जाके देखता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसके दो फ्रेंड भी थे, इसलिए प्लान के अंदर थोड़ा बदलाव आता है और शॉन उसकी दोनों फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है। फिर से वह सभी लोग कार में बैठते हैं और वहां से शहर के बीच के रोड में से वह शॉन अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा शराब के ठेके पर चला जाता है। कार के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे, तभी उसके बीच में रोड के बीच में उसके अंदर झगड़ा झगड़ी चल रही थी और किसी का ध्यान शॉन के सौतेले बाप पर नहीं गया क्योंकि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तभी जैसे ही वह ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था उससे पहले उसके सौतेले बाप ने अपने बेटे शॉन से एक बात कही कि वो बचपन से ही मतलब उसके सर जब शॉन छोटा था तब से ही उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो कभी अपना प्यार दिखा नहीं पाया। और ये सुन के शॉन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तब तक तो टाइम बीत चुका था क्योंकि उसका सौतेला बाप अब ज़ॉम्बी बनने ही वाला था। इसीलिए शॉन ने कार रुकवाई और वहां से कार में से बाहर निकल के अपने सौतेले बाप को कार के अंदर ही बंद कर दिया। अब ना तो उन लोगों के पास कार थी और ना ही तो उन लोगों के पास कोई सुरक्षित जगह थी और ऊपर से रोड के चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि सभी के सभी ज़ॉम्बी धीरे धीरे ही चल सकते थे। शराब के ठेके से अभी भी थोड़ा सा अंतर था, इसीलिए सब लोगों ने गलियों में से जाने का फैसला किया और गलियों में जाते जाते वक्त उन्हें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि सर्वाइव कर रहे थे और उसमें ये बात ये थी कि सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। फिर दोनों ग्रुप अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और फिर वहां पर एक दीवार आती है और उसके पास शराब का ठेका था, तो वह लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए थे क्योंकि अब उसे एक दीवार ही पार करनी थी। और तभी शॉन को याद आता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है, वो कहीं खो गई है। तभी उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही दीवार को कूदकर उस साइड चला गया। लैंडिंग तो उसकी बहुत ही तगड़ी थी और जैसे ही वह देखता है तब उसकी माँ लैंड पे जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी माँ शॉन से कहती है कि इस घर के अंदर से कोई बाहर आ रहा था। तभी दीवार टूट गई और वहां पर शॉन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। तभी शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड ने उस ज़ॉम्बी को पकड़ने में मदद की। तभी शॉन ने सीढ़ी लगाकर उस पर देखने की कोशिश की कि दारू के ठेके के बाहर क्या चल रहा है। तभी वह देखता है कि उस पूरे घर के आजू बाजू ज़ॉम्बी का झुंड भरा हुआ था, क्यों इसलिए वहां पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तभी शॉन को एक घटिया सा आइडिया सूझता है। उन सब लोगों ने ज़ॉम्बी की तरह चलने की और बिहेव करने की कोशिश की और इतना बड़ा साहस इस घटिया से आइडिया में रहा। और गजब की बात तो ये है कि ये आइडिया काम भी कर गया। इतनी ज़्यादा बेकार और घटिया एक्टिंग के बावजूद भी वह लोग शराब के ठेके के गेट पर पहुंच गए। वहां पर जाके उन लोगों ने दरवाजे को खटखटाया भी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पाया। तभी वहां पर गेट पर मोंटू का फ़ोन बजने लगा और मोंटू इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि उसने वह फ़ोन उठा भी लिया और उनसे बात भी करने लगा। तभी ये देखकर शॉन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और उसने ज़ोर से चिल्ला के उसको मोंटू को डांटा और इसकी आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बी का ध्यान उस पूरी टीम के ऊपर आ गया था। तभी टीम में से एक बंदे ने घबरा के सीधी खिड़की को तोड़ दिया, लेकिन और वहां पर अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन बाहर से ज़ॉम्बी को हैंडल करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए शॉन सभी ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसी वक्त सभी टीम वाले मेंबर्स उसके अंदर चले जाते हैं। बाद में पूरी टीम घर के अंदर शॉन का वेट कर रही थी, लेकिन शॉन फिर भी नहीं आया। बाद में उसमें से एक बंदा कहता है कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, अब से इस टीम का लीडर मैं हूँ। और तभी बाकी के सभी लोग मतलब शॉन, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी माँ कहती है कि हमारा लीडर तो शॉन ही रहेगा, इसलिए वो उन बंदे का मानना नहीं मानेंगे। तभी शॉन पीछे के दरवाजे से अंदर आया और बाद में सभी लोगों ने बैठकर राहत ली और आराम से दारू पिया। फिर रात हुई और बाहर की लाइट से अपने आप शुरू हो गई। फिर शॉन ने मेन स्विच को शुरू किया और जैसे ही पीछे देखा तभी उसे पता चलता है कि बाहर पूरा घर ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा हुआ है। मोटू ने गलती से म्यूजिक सिस्टम को शुरू कर दिया था और म्यूजिक सिस्टम फुल आवाज़ के अंदर चल रहा था, इसीलिए सभी ज़ॉम्बी दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़कर अंदर आने लगे थे। तभी इस बीच शॉन की मॉम की हालत खराब हो जाती है और उसे पहले से ही किसी ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट लिया था और बाद में उन्होंने अपनी माँ को ही अपने आप गोली मार के उसे ख़त्म कर दिया। फिर बाद में टीम के 2-3 मेंबर मर चुके थे, यानी कि उसको काट लिया था। इसके बाद हालात बिगड़ गए और अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब समय बीत गया था। बदकिस्मती से मोटू को भी वहाँ पर काट लिया गया था। तभी मोटू शॉन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को एक पब के नीचे रास्ता दिखाता है जो कि डायरेक्ट बाहर की ओर जाता है। तभी मोटू कहता है कि आप लोग आगे जाओ, मुझे वैसे भी काट लिया गया है, इसीलिए मैं आप दोनों की रक्षा के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। और शॉन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही दुखी मन के साथ वहाँ से जाते हैं और बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा खराब डरावना दृश्य है। और पलक झपकते ही वहाँ पर मिलिट्री की गाड़ी आती है और 1 सेकंड में सभी के सभी ज़ॉम्बियों को मार डालती है। शॉन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर बच गए। फिर 2.5 महीने बाद सभी ज़ॉम्बी का कंट्रोल उसके अंदर आ गया। बाद में पता चला कि अब शॉन भी उसके जो मोटू फ्रेंड था उसका वो ज़ॉम्बी बना हुआ था, उसे अपने साथ बांध के रखता है बेसमेंट के अंदर। और शॉन ने वही ज़ॉम्बी मोटू के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी।